सर्दियों की एक कड़वी रात थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई दूर कहीं रो रहा हो। रोहित अपने पुराने घर में अकेला था। हीटर खराब था और चादर के अंदर भी ठंड उसकी हड्डियों में उतर रही थी। बाहर धुंध इतनी थी कि खिड़की से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। करीब 12:45 बजे एक थक 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 की आवाज हुई। रोहित चौंक गया। उसने सोचा शायद हवा से दरवाजा हिल रहा होगा। वह वापस सोने ही वाला था कि दस्तक फिर आई, इस बार जोर से। वह डरते डरते दरवाजे के पास गया। पीपहोल से झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध, हल्की सी सफेद धुंध जैसे किसी के सांस लेने से बनती है। रोहित वापस मुड़ा ही था कि पीछे दरवाजे पर उंगलियों के रेंगने जैसी आवाज आई। सरर सरर। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटा और अपने कमरे में जाकर चादर ओढ़कर लेट गया। कुछ सेकंड शांति रही, फिर उसके कानों के पास से एक धीमी, बहुत ठंडी आवाज आई, दरवाजा मैंने खोला नहीं, तुमने क्यों नहीं खोला? रोहित जम गया। उसने हिम्मत कर आंखें खोली और देखा कि चादर के अंदर उसके पैरों के पास किसी का लंबा सा साया हिल रहा था, धीर उसकी ओर बढ़ता हुआ, और हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, मैं तो अंदर से ही आया हूं। चादर के अंदर वह साया रोहित की ओर बढ़ रहा था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो सीने को तोड़कर बाहर आ जाएगा। साया उसके सीने तक पहुंच चुका था और अब बिल्कुल स्थिर था, जैसे इंतजार कर रहा हो कि रोहित हिले। रोहित ने कांपते हाथों से चादर को जोर से उछाला, लेकिन चादर के नीचे कोई नहीं था, बस बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका, जिसने उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद कर दिया। अब कमरा पूरा अंधेरे में था, सिवाय एक हल्की सी नीली रोशनी के, जो कमरे के कोने में खड़ी अलमारी की तरफ से आ रही थी। रोहित धीरे धीरे उस अलमारी के पास गया। अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही थी, तुम्हें दरवाजा खोलना चाहिए था। इसने कांपते हुए अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर वही धुंध भरी आकृति खड़ी थी जो बाहर दिखाई दी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह चेहरा रोहित का ही था। ठंडी आंखें, नीली चमक और बिल्कुल स्थिर मुस्कान। वह परछाई बोली, मैं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर फंसा था, और आज की सर्द रात तुमने मुझे आजाद कर दिया। इसके साथ ही वह परछाई रोहित के बिल्कुल पास आकर उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम अंदर रहो। अगली सुबह पड़ोसियों ने रोहित का दरवाजा आधा खुला पाया। कमरा खाली था, चादर बिखरी हुई थी, और अलमारी के अंदर रोहित की पीछे मुड़ी हुई ठंडी परछाई खड़ी थी, नीली चमकती आंखों के साथ, बस इंतजार में अगली सर्द रात के।